एवरीवन, शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि ह्यूमैनिटीज नहीं, मतलब कि मैं आज हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस आपको नहीं यहाँ पढ़ाऊंगा। जैसा कि आपने मेरा शॉर्ट्स देखा होगा जिसमें मैंने डाला है कि आज से कॉमर्स शुरू होगा, और आज हमने एक टीचर को लाया है जो कि आपको अकाउंट्स और बीएसटी ये दोनों सब्जेक्ट बेहतरीन और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तो चलिए उन टीचर को टेक ओवर करें। हेलो, गुड इवनिंग। मैं पंकज कुमार। आज से मैं बीएसटी और अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले बीएसटी और अकाउंट्स पढ़ाने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि जो फैकल्टी आप पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कि जो कॉमर्स आप पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको पहले जानना होता है कि कॉमर्स है क्या। तो कॉमर्स के बारे में पहले हम जानते हैं कि कॉमर्स है क्या। कॉमर्स के बारे में जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेड और कॉमर्स यानी व्यापार और जो कॉमर्स होता है वो दोनों एक होता है, लेकिन नहीं कॉमर्स वाइड होता है और ट्रेड को नैरो सेंस में यूज किया जाता है। पहले हम जाने कि कॉमर्स होता क्या है। पहले कॉमर्स के अंदर क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो बाद में हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। कॉमर्स है क्या। कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड ऑब्लिगेटरी टू ट्रेड। ट्रेड मीन्स ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन, यानी जो सामान है, जो सेवा हम देते हैं दूसरों को, उसका लेना और देना इट मीन्स ट्रेड। एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब सब्सिडी टू ट्रेड। सब्सिडी टू ट्रेड का मतलब एलिमेंट हु हेल्प टू रनिंग बिजनेस, जो बिजनेस को ऐसे एलिमेंट, वैसे तत्व जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट। ये कैसे हेल्प करते हैं। बैंकिंग कैसे हेल्प करता है। तो बैंकिंग हेल्प करता है रुपए पैसे देकर आपको कि आप काम स्टार्ट करो और बिजनेस को रन करो। इंश्योरेंस कैसे हेल्प करता है। अगर हमने बिजनेस किया, बड़े स्तर या छोटे स्तर का हो, किसी लेवल का हो, उससे मतलब नहीं, मतलब है कि अगर कल की डेट में अगर आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है या थेफ्ट हो जा रहा है, चोरी हो जा रही है उससे लॉस को रिकवर करेगा आपका इंश्योरेंस। इस तरह से हेल्प आपका इंश्योरेंस करता है। ट्रांसपोर्टेशन, अगर वन प्लेस टू अदर प्लेसेज आपको सामान को भेजना है, गुड्स को भेजना है तो आपको उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है उसके बाद आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग कैसे हेल्प करता है। वेयर हाउसिंग, अगर हमको सामान मेरा, जैसे मान लिया जाए कि एक सीजन में आलू, पोटैटो, ओनियन, प्याज हम लोग जानते हैं तो समय पे जिस समय पैदावार होती है उस समय प्राइस मिलता नहीं बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन क्या करता है कि उसको कोल्ड स्टोरेज में, वेयर हाउस जहाँ सेफ ढंग से रखा जाता है वहाँ पे उसको रख देता है। तो सुरक्षित रखने के लिए हमको कौन हेल्प करता है। वेयर हाउसिंग। और लास्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कैसे हेल्प करता है। एडवर्टाइजमेंट है कि अगर हमारा अपना प्रोडक्ट, हमने जो प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया, तो उसके बारे में आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी, पेपर के थ्रू या सोशल मीडिया जो आज के डेट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके थ्रू आपको बताना होता है आपके प्रोडक्ट के बारे में तो ये बताता है ये कॉमर्स बताता है। आइए समझते हैं बिजनेस स्टडी का सिलेबस क्या है 11th का, और उसमें चैप्टर्स क्या क्या पढ़ने हैं तो हम लोग देखते हैं बुक का, हम लोग को ओवरव्यू देख लेते हैं कि बुक में हमको हमारे सिलेबस में क्या क्या है तो फर्स्ट आपका बुक जो है बिजनेस स्टडी का, वो 2 पार्ट में से बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो है वो बिजनेस फाउंडेशन, और सेकेंड पार्ट जो है आपका कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड ट्रेड। तो पहले हम पार्ट 1 को डील करते हैं फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में 6 चैप्टर आप लोग को करना है। फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स में ट्रेड क्या है, बिजनेस क्या है और कॉमर्स क्या है, काइंड्स क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उनके मेरिट डिमेरिट के बारे में हम लोग को जानना है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को जानना है कि बिजनेस कितने तरीके से किया जा सकता है तो जिसमें बताया गया है आगे, और हम
डिटेल करेंगे, लेकिन शॉर्टली बता दें कि बिजनेस को करने के 5 तरीके हैं, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, है ना, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड जो चैप्टर है प्राइवेट, पब्लिक एंड, है ना, ग्लोबल इंटरप्राइजेज। इसमें बताया जाएगा कि प्राइवेट, है ना, इंटरप्राइजेज क्या होता है, पब्लिक यानी गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज क्या होता है, और ग्लोबल मतलब कि MNC मल्टीनेशनल कंपनी जिसका आप लोग सुने होंगे, है ना, उसके बारे में जानना है। फोर्थ चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस क्या क्या सर्विसेज देती है, अर्लियर डिस्कस की हम कॉमर्स में ही, है ना, उसी का ही बात इसमें रख दिया गया है कि बिजनेस क्या क्या सर्विसेज देती है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट एंड वेयर हाउसिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। बिजनेस, है ना, जो नए नए मोड में जो बदला है, यानी कि पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल बिजनेस होते थे, अब क्या है, ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हो रहे हैं। उसमें B2B बिजनेस, C2C बिजनेस, इसके बारे में डिटेल हम बताएंगे आपको। B2 बिजनेस का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, C2C का मतलब कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस के बारे में मतलब डिटेल हम जब चैप्टर बताएंगे उस समय आपको बताएंगे। उसके बाद है जो आपका लास्ट चैप्टर है इसका, है ना, 6th चैप्टर जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस। केवल बिजनेस करने से नहीं, बिजनेस का मतलब होता है कि आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, अपना काम निकाला और काम खत्म किया, नहीं। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी कंपनी अगर बिजनेस करती है जिस एरिया में, तो उसका वर्क होता है, काम होता है कि वहाँ का प्रॉपर्टी दूर करना, एम्प्लॉयमेंट देना और वहाँ का इन्वायरमेंट को क्लियर रखना, है ना, पॉल्यूशन से बचाना, है ना। ये आपका फर्स्ट जो पार्ट था फाउंडेशन ऑफ बिजनेस के बारे में हम लोग जाने। सेकेंड जो पार्ट है ना, वो है ना, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फाइनेंस एंड ट्रेड, है ना। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर यानी 7th चैप्टर जिसका होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, है ना। बहुत ही वाइड टॉपिक है ये, है ना, कोई छोटा टॉपिक नहीं है और बहुत ही थोड़ा, है ना, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल हम लोग टॉपिक बोल सकते हैं। कंपनी का फॉर्मेशन, है ना, कंपनी का फॉर्मेशन का स्टार्टिंग जो हुआ वो 1950 से, कंपनी एक्ट 1956, लेकिन जो नया जो है अब आपको जो पढ़ना होगा कंपनी एक्ट 2013, है ना, कैसे फॉर्मेशन होता है ना, प्रमोटर कौन होते हैं, डायरेक्टर कितने होंगे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कैसे उसका फॉर्मेशन किया जाएगा, उन सारी बातों के, है ना, ये चैप्टर आपको जानकारी देता है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर, है ना, 8 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का सोर्स क्या है ना, कहाँ से पैसा आएगा, है ना, पैसा कौन देगी, है ना, उसके बारे में जानना है। बैंक देगी, क्रेडिटर देंगे, रिलेटिव देंगे, है ना, तो सबका रिलेटिव का लिमिटेशन होता है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख दे सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर जाना होगा तो आपको शेयर इशू करना पड़ सकता है, बैंक से लोन लेना पड़ सकता है, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको, है ना, ये कर्ज लेना पड़ सकता है। उसके बाद आपका आता है ना चैप्टर, है ना, 9 स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज। जो स्मॉल बिजनेस होता है, छोटा छोटा जो बोलते हैं आप लोग, है ना, जिसको कुटीर उद्योग बोलते हैं, जो गांव में, है ना, जो छोटे जगहों पर, है ना, या जैसे अगरबत्ती का बिजनेस होता है, जैसे मोमबत्ती का बिजनेस होता है ना, छोटे छोटे बिजनेस के बारे में हमको और उनसे रिलेटेड जो काम करते हैं उनके एंटरप्रेन्योर, उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद आपका आ जाता है ना, सेकेंड लास्ट जो चैप्टर है यानी 10th जो चैप्टर है वो इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब कि देश के अंदर, अगर हम इंडियन हैं तो हमारे देश के अंदर बिजनेस कैसे होता है, क्या रूल है ना, उन सारे तरीकों के बारे में हमको इंटरनल ट्रेड बताता है। इंटरनल मतलब कि देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो बिजनेस हो रहा है। और लास्ट है आपका, है ना, चैप्टर 11 इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, है ना, जो बाहरी दुनिया से जो आपका इकोनॉमी, जो आपका देश, है ना, जो बिजनेस करती है, जो ट्रेड करती है, वो हमको, है ना, किस चैप्टर में पढ़ना है, इंटरनेशनल बिजनेस में। तो हम लोग ये जाने, है ना, कि बिजनेस स्टडी में, है ना, कितने चैप्टर और कितने पार्ट में हमको पढ़ना है। इसी के साथ है ना, आप लोग, है ना, फॉरवर्ड जो बुक में दिया हुआ है उसको जरूर कर लेंगे, है ना। उसको करने से क्या होगा कि आपको ओवरव्यू, है ना, आपको जो चैप्टर के बारे में, बुक के बारे में टोटल ओवरव्यू मिल जाएगी। उसके बाद ये नहीं कि हम आपका क्लासिंग करने जा रहे हैं, ये तो आपको जानकारी देना था बिजनेस स्टडी के बारे में, हमने आपको जानकारी दिया, लेकिन, है ना, अब इसको डिटेल जो चैप्टर है ना, जो नेक्स्ट जो हम वीडियो में आपको हम बताएंगे
है ना 1 by 1 जो टॉपिक आपका जो है उसके बारे में डील करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको भी है ना स्टडी करके आना होगा। ये नहीं कि केवल टीचर की ड्यूटी है, टीचर आया और बता दिया और आप सुने और चल दिए, है ना। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।